दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया को पहले वनडे में जब आखिरी 6 गेंदों पर चाहिए थे 18 रन, बल्लेबाजी पर थे खुद कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत आग उगलने को तैयार थे। मथिसा पथिराना फिर अंतिम ओवर में हुआ, ऐसा घमासान कांप उठा पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे आखिरी वनडे में श्रीलंका ने पलटवार से भारत को हक्का बक्का कर दिया। ऐसा क्या हुआ? अंतिम गेंद तक खेले गए मुकाबले में जिसने क्रिकेट इतिहास को पलट दिया, किसने लगाया है इस मुकाबले में मैच विनिंग छक्का? कौन बना जीत का सबसे बड़ा हीरो? दिलों की धड़कनें कई गुना बढ़ा देने वाले इंडिया श्रीलंका के बीच खेले गए इस रोमांचक पहले वनडे की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, रोहित और ऋषभ पंत में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जब विश्व क्रिकेट की 2 सबसे बड़ी टीमें श्रीलंका और भारत एक दूसरे के आमने सामने हो, तब मुकाबले में रोमांच तो पहले ही अपनी सारी हदों को पार कर चुका होता है। ऐसा ही हमें एक बार फिर देखने को मिला। हालांकि T20 सीरीज में तो श्रीलंका अपना दम खम नहीं दिखा पाई। सूर्य के नेतृत्व में भारत के युवा सितारों ने लंका को बुरी तरीके से हराकर T20 सीरीज को अपने नाम कर लिया। लेकिन जैसे ही वनडे की बारी आई, तब श्रीलंका ने अपना असली रंग दिखाते हुए तगड़ा पलटवार करने की भरपूर कोशिश की। जी हां, T20 के बाद वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में अपनी लाज दांव पर लगाकर सितारों से सजी श्रीलंका की टीम जब टीम इंडिया के सामने उतरी, तब रोहित और कोहली के विध्वंस के बाद ऋषभ पंत का बल्ला इस कदर गर्जा की श्रीलंका के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। दोस्तों, इस महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर दोबारा से श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और उनका यह मास्टर प्लान काम कर गया। गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज ने अपनी आग उबलती हुई गेंदबाजी से प्रेमदासा स्टेडियम में ऐसा टहलका मचाया कि 100 रनों के भीतर श्रीलंका ने अपने 4 बल्लेबाज गवा दिए थे। ऐसा लगा था कि श्रीलंका शायद 200 रन भी ना बना पाए, लेकिन इस मुश्किल की घड़ाई में अपनी टीम के लिए सबसे बड़ा हीरो बन गए उनके कप्तान चरित्र असलंका। जी हां, इस खिलाड़ी ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। अर्शदीप से लेकर सिराज, कुलदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 58 गेंदों में 113 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसे उन्होंने 10 चौकों और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं अंत में उतरे दशुन शंका ने भी अर्धशतक झड़ाकर श्रीलंका को 50 ओवरों में 312 रनों तक पहुंचा दिया था। श्रीलंका के फैंस तो इतना बड़ा लक्ष्य देखकर अभी से जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यहां तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जी हां दोस्तों, अब इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने विस्फोटक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ भारतीय टीम के प्रिंस शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ाई मैदान में उतरी थी। अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने असलंका के ही अंदाज में लंकाई गेंदबाजों को आड़ाए हाथों लिया। वापसी के साथ ही टीम इंडिया की क्लासिकल जोड़ाई गिल और रोहित के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। जीत की नींव बिछा दी गई थी। पहले 6 ओवर में ही इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से 50 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर लंका के खेमे में टहलका मचा दिया था। हालांकि गिल धमाकेदार शुरुआत के बाद 36 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने केवल 29 गेंदें ली थीं, जिसमें 4 चौके और वहीं एक तूफानी छक्का भी जड़ा था। उनके आउट होने के बाद रोहित और किंग कोहली ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को यहां से जीत की दहलीज तक ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और श्रीलंका के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत अधिक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, हिटमैन ने केवल 52 गेंदों पर 36 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया था। तो वहीं विराट ने भी 36 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप ने लंका को मैच से बाहर फेंकने की पूरी तैयारी कर ली थी। टीम इंडिया मैच में आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। आखिर हो भी क्यों ना टीम इंडिया की दिल और धड़ाकन रोहित और कोहली ने भारतीय टीम को 160 रनों के पार पहुंचा दिया था। इन दोनों ने श्रीलंका की नाक में दम कर दिया था। रोहित शर्मा तो आज सिर पर कफन बांध कर आए थे। वह अकेले ही लंका की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे। यहां तक कि उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी पर तो खुद विराट कोहली भी मोहित नजर आ रहे थे। और देखते ही देखते कप्तान रोहित शर्मा ने वाणिंदु हसारंगा की गेंद पर छक्का लगाकर अपना शानदार शतक ठोक दिया था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़ाए होकर तालियां बजाई। ऐसा लगा था हम आसानी से यह मुकाबला जीतने वाले हैं, लेकिन तभी श्रीलंका की वापसी का शंखनाद होता है। जी हां दोस्तों, शानदार फॉर्म में लग रहे विराट कोहली अचानक अपना विकेट गंवा देते हैं।
उन्होंने 80 रनों की एक दमदार पारी खेली, जिस दरमियान उनके बल्ले से 8 चौके और 2 तूफानी छक्के भी निकले थे। उनके विकेट के बाद टीम इंडिया थोड़ा दबाव में नजर आ रही थी। सबको लगा था कि मैच अब बराबरी पर आ चुका था, पर श्रीलंका को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। टीम इंडिया के टॉप 2 के बाद ऋषभ पंत ने भी श्रीलंका को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। रेड हॉट फॉर्म में चल रहे इस खिलाड़ी ने भी आते ही वनडे के इस महामुकाबले को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ाई लगा दी। नतीजा यह हुआ कि पलक झपकते ही उन्होंने रोहित के साथ मिलकर 80 रनों से भी अधिक की साझेदारी बना ली थी। रोहित शर्मा ने 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया और उनके शानदार बल्लेबाजी से मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच गया। श्रीलंका के तो पसीने छूट चुके थे, लेकिन अब मैच आखिरी ओवर में था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 18 रन। रोहित के साथ पंत खूंखार बल्लेबाजी कर रहे थे। श्रीलंका को लगा कि वह मैच बचा लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तो तूफान के पहले की शांति थी। अंतिम लेकर आए रफ्तार के सौदागर मथिसा पाठेराना की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत का बल्ला गरजा। मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर लंका को दिखा दिए थे। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि श्रीलंका की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। पाठेराना ने पंत को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और ऋषभ इसे कहां छोड़ाने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी अपने मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। श्रीलंका के तो पसीने छूट चुके थे, उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, भारतीय फैंस को तो लगा था अगली ही गेंद पर ऋषभ मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर पंत बल्ले का संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद कप्तान रोहित ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जिनका खौफ गेंदबाज से लेकर हर एक लंकाई खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड शॉर्ट लेग में हल्का सा शॉट खेलकर 2 रन चुरा लिए। अब मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। दर्शकों का जोश देखते ही बनता था। सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे, तो वहीं लंकाई फैंस के चेहरे पर निराशा थी। लेकिन दोस्तों, माथिराना ने रोहित को मैच खत्म करने नहीं दिया। 5वीं गेंद पर भी रोहित ने बल्ला घुमाया, लेकिन वह केवल 2 रन ले पाए। अब यह मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को 3 रन चाहिए थे, तो वहीं श्रीलंका को 1 विकेट चाहिए था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा हो गया था कि आखिर अब क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इतिहास लिखने के इरादे से तो ये दोनों बल्लेबाज आए थे। गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए रोहित को छकाना चाहा, लेकिन रोहित भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। पीछे हटकर उन्होंने गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से चीरते हुए आसमानी छक्का जड़कर टीम इंडिया को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी थी। पूरा स्टेडियम रोहित के नारों से गूंज उठा था। ऋषभ पंत से लेकर विराट कोहली की खुशी का ठिकाना नहीं था, तो भारतीय खेमा जश्न में डूब गया था। रोहित कोहली से लेकर पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, क्योंकि टीम इंडिया ने T20 के बाद श्रीलंका को वनडे में भी सबक सिखाते हुए उन्हें धूल चटाई थी। हालांकि यह केवल एक प्रैक्टिस मैच था, लेकिन जब प्रैक्टिस मुकाबले में ही भारतीय टीम ने लंका की इतनी बुरी हालत कर दी, तब पहले वनडे में तो लंका की शामत आना निश्चित है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या पहले वनडे मैच में हराने के साथ साथ वनडे सीरीज में श्रीलंका को क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है, जहां पर पहले 2 मैचों में तो भारतीय टीम को बेहतर तरीके से जीत मिल रही थी, लेकिन तीसरा मैच जब यहां पर खेला गया तो भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 137 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना पाई थी। हालांकि इसका पीछा करने के लिए मैदान पर आई श्रीलंका की टीम ने काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने के साथ भारतीय टीम को इस मैच में बुरी तरीके से हरा सकती थी, लेकिन रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की शानदार गेंदबाजी के चलते भारत को बेहतरीन तरीके से सुपर ओवर के जरिए अंतिम मैच में जीत मिल गई और भारतीय टीम श्रीलंका को सीरीज में क्लीन स्वीप कर चुकी है। ऐसे में भारतीय टीम की जीत के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने होश उड़ा देने वाला बयान दिया है, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से रिंकू सिंह ने काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। रिंकू सिंह ने जिस तरीके से भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा अच्छी गेंदबाजी की, वो वास्तव में हैरान कर देने वाला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि
भारतीय टीम T20 सीरीज को जीत चुकी है। इस मैच के अंदर भारतीय टीम बल्लेबाजी की जगह पर गेंदबाजी के चलते जीती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजों ने जिस तरीके से खराब प्रदर्शन किया, उसी तरीके से बल्लेबाजों ने अच्छी गेंदबाजी कर सभी को प्रभावित किया।